उनके साथ मिले हुए हैं, उनकी मदद कर रहे हैं हर वक्त। इनके सदर आना जाना कर रहे हैं, जैसे मालूम होता है कि एक महल्ले से दूसरे महल्ले में जा रहे हैं, तो ये तो वो अपना काम कर रहे हैं। अब हम लोग प्रोडक्ट का बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, मगर कोई भी ऐसे कोई भी स्टोर में जा करके हम लोग उस प्रोडक्ट को बाइकआउट करते हुए झाप नहीं गिरा रहे। जो प्रोडक्ट आ चुका है उसके पैसे तो जा चुके हैं, उसको आप अगर खाएं तो ठीक है, फेंक दें तो ठीक है, लेकिन खा लें तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि उसका पैसा दिया हुआ है। पैसा दिया हुआ को मत फेंकिए, लेकिन नया मत प्रोडक्ट मंगाइए मत। नहीं, जितने आने वाले दिनों में क्या आप लोग का रहेगा लाए अमल? आने वाले दिनों में क्या लाए अमल करेंगे? यहाँ जारी रखेंगे और एहतजाज भी जारी रखेंगे। लाए अमल हम यहाँ से बैठे बैठे लाए अमल क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। जितने सारे हिंदुस्तानी हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? ताजीर से जुड़े हुए हैं, जब ताजीरों पे इनमें बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं जिससे बहुत सारे ताजीर जुड़े हुए हैं। क्या अगर हम लोग इस तरह से अगर इफेक्ट अगर होता है, अगर झाप गिराते हैं तो ताजीर भी शायद हम लोगों के साथ खड़े होंगे, इस भीड़ में ताजीर भी नजर आएगी। ताजीर होगी तो देखा जाएगा। ठीक, हिंदुस्तान में क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान को ताजीर से डरता नहीं है। हिंदुस्तान को क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान को ये कहें कि अपने असर और रसूख अपने सिफारती ज़राए से वो वहाँ पर बमबारी बंद कराएं और लोगों पर जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म कराएं। हिंदुस्तान तो अहिंसा का पुजारी है, राम के मानने वाले, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इनको अपनी मर्यादा वहाँ दिखानी चाहिए। मुस्लिम कंट्री बिल्कुल साइलेंट है हजरत। नहीं, मुस्लिम में सेंट्रल साइलेंट नहीं है, वो बकरी की तरह मिना रहे हैं। मैं कर उनको चाहिए कि ज़रा जोर से बोले ताकि उनकी आवाज़ दूसरों तक पहुँचे। आपकी सर बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आज देखा गया कि तमाम जो मुसलमान हैं सड़कों पे आए, क्या कहेंगे उनके लिए? अच्छा है, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी बात पर लब्बैक कहा और फिलिस्तीनी भाइयों की मोहब्बत में, उनकी हिमायत में वो यहाँ आए और जमा हुए, उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। गालिबन हजरत ये सबसे बड़ी रैली थी जिसमें सभी धर्म के लोग हैं। आने वाले कल में कॉन्सुलेट का घेराव करने के लिए आप डाक देंगे? तो हम लोग तय करेंगे कि आगे क्या करना है। हजरत ये सभी धर्म के लोग मौजूद है, क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही है कि आप लोग अपने इत्तेहाद को कायम रखिए और जब भी आपको किसी भी मसले पे आवाज़ दी जाए तो आप मुस्तैद होकर उसका मुजाहरा कीजिए। इस मैदान में आज की रैली की लेकर आज की रैली के लिए बहुत अच्छी रैली थी, पुरअमन रैली थी, बहुत पुरसुकून रैली थी और मुझे हुकूमत हिंदुस्तान को शुक्रिया करने का मौका एक फराहम हुआ कि उसने हमें मौका दिया। बगैर बनिस्बत दूसरे स्टेज के हमने आज खुल के आवाज़ उठाई है जालिम के खिलाफ, और जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाना यही हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है, यही हमारे लिए न काफ़ी है कि हमने आज जालिम के खिलाफ आवाज़ अंसारी लगातार पिछले 27 दिनों से फलस्तीन और हमास के वॉर में क्या कहना चाहेंगे? लोग जो है आम लोग जो है मौत के खतरे चढ़ रहे हैं। लगातार जो है सीज फायर की बात हो रही है, मगर अभी तक इजराइल ने उस सीज फायर को कबूल नहीं किया। रशिया इस जंग में आ चुका है, उसके बाद जो है आप जानते हैं कि यमन, सीरिया, इन तमाम देशों के आर्मी जो है पसंद नहीं करता। उसकी वजह यह कि खुद अल्लाह कुरान में कहा है कि जो कोई लगातार इस जालिम की तरफ माइल होता हम क़यामत के दिन उसे जालिम के साथ महसूस करेंगे और हम अल्लाह से डरते हैं, खुदा से खौफ रखते हैं, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हैं, लिहाजा हम कभी भी ये नाफरमानी नहीं करेंगे। सवाल ये है कि ईरान ने समर्थन किया, बल्कि हमेशा और आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक करबला वालों की तरफ से जुल्म के खिलाफ खड़े रहेंगे और हमेशा खड़े रहेंगे। आरएसएस का इसराइल से क्या नाता है? जिस तरह से आरएसएस सपोर्ट कर रही है, हमेशा तारीख गवाह है, चाहे हिंदुस्तान की तारीख या वर्ल्ड लेवल पे जो तारीख है उसमें यही आरएसएस हमेशा जालिम का साथ दिया है क्योंकि उसे जुल्म करना पसंद है, कमजोरों को जुल्म करता रहा, चाहे हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के सना मेडिकल हॉल, %10 discount on every medicine. Oxygen cylinder also available.